हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बाजार में असली नोट हैं और नकली नोट भी हैं। हमें फ़र्क करने आना है कि असली कौन है और नकली कौन है। बहुत बार हम चूक जाते हैं। दूधिया हमें दूध देकर जाता है, कितना दूध है कितना पानी है फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा के साथ बुरा किस तरह से मिला हुआ है, हमें इसे फ़र्क करने के लिए प्रज्ञा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। 31वां सामान्य सप्ताह 11 नवंबर 2023 शनिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्याएं 3 से 9, 16 तथा 22 से 27 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक। धन क्या है, असली धन क्या है, नकली धन क्या है, धर्म क्या है और धर्म में धर्मांधता क्या है, इन सब पर हमें गहरी समझ की जरूरत है। धर्मशास्त्र बाइबल कहती है हमें फर्क करना है कि धन क्या है और झूठा धन क्या है और सच्चा धन क्या है। हम सब लोग पैसे रखते हैं, नोट रखते हैं। 2000 रुपये अब बंद हो रहे हैं, बंद हो गए। 500 रुपये हैं या उनसे कुछ छोटे नोट हैं। जब आप दुकानदार को या दुकानदार आपको पैसा देता है तो किस तरह से लोग घबराते हैं। 500 रुपये के नोट को उल्टे पुल्टे करके देखते हैं, असली क्या है नकली क्या है। हम भ्रम में जीते हैं। हमारे देश में भी नकली नोटों की बड़ी समस्या है। नोट ही नहीं, कई सारी चीजें असली कम नकली ज़्यादा हैं। इसलिए हमें समझदार होने की जरूरत है। धर्म ग्रंथ हमें बताती है कि समझदार कौन है। आज का सुसमाचार कहता है असली धन और नकली धन में आप स्पष्ट फर्क करना सीखें। आज आप चिंतन करें कि असली धन और नकली धन को हम कैसे फर्क करें। पवित्र आत्मा हमें फर्क करना सिखाता है। और जो धन मृत्यु ले जाती है, जो धन मृत्यु के बाद लिया नहीं जा सकता, वो नकली है। मृत्यु के बाद जो छूट जाए वो नकली है। जो धन मृत्यु के समय भी साथ रहे, जो धन मृत्यु के बाद भी काम आए, वही तो सच्चा धन है, असली धन है। आत्मा ही हमारा असली धन है। इस पर गहरी चिंतन करें। आत्मा ही हमारी असली धन है। हमारी चेतना, हमारा बोध, हमारा ध्यान, हमारा होश, ये असली धन है। आज तक आपने क्या कमाया, अब भी और तब भी, मृत्यु के समय भी और मृत्यु के बाद भी जो काम आए वही असली धन है। इसीलिए बेहोशी का जीवन सबसे बड़ी अज्ञानता है। और जो भी हमें बेहोश कर दे, बहुत बार धन, बहुत बार पद, बहुत बार प्रतिष्ठा, ये हमारे लिए नशा का काम करते हैं और पूरी जिंदगी हमें बेहोश रखते हैं। मृत्यु के ठीक पहले हमें समझ में आता है कि हम धन में बेहोश थे, पद में बेहोश थे, प्रतिष्ठा में बेहोश थे, सांसारिकता को कमाने में बेहोश थे। इसीलिए धन को आध्यात्म में असली नहीं कहा जाता, क्योंकि वह आत्मा तक पहुंचने के लिए मिला है। धन साधन है, धन मिला है जिसे हम उसका सदुपयोग करें और आत्मा को पा सकें। आत्मा में, चेतना में, आत्मबोध में हम बढ़ते जाएं।
बाहरी धन को सब कुछ मान लेना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। इसीलिए बाहरी धन से आंतरिक धन की खोज की शुरुआत करनी है। हमें धन मिला है, साधन मिले हैं, अच्छी बात है, उनसे हम आत्मा की खोज शुरू करें। जो बाहरी धन है वही पराया भी है, जो बेटे को जाएगा, बेटी को जाएगा, जो किसी और को जाएगा, जो सरकार को जाएगा। जो आत्मा है, चेतना है, वही अपना धन है। और आत्मा से ही शांति प्रवाहित होती है, शक्ति प्रवाहित होती है, प्रेम उमड़ती है, पवित्रता आती है। आत्मा में ही सत्य और आनंद जुड़े हुए हैं। यही हमारी असली धन है और इसी को हमें खोजना है और इसी को पाना है। यही मुक्ति का मार्ग है। संत पौलुस सब बातों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए, मित्रों के लिए, सभी अनुभवों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो भी हम हैं, जो भी हमारा है, बाहरी धन संपत्ति, उनका हम सही सदुपयोग करें। और हमें मौका मिला है आध्यात्मिक चेतना में बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक होश में जीने के लिए, आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए हम उस पर बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। आमीन।